गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दशरथ सिंह, जोधपुर राजस्थान से। आज मेरे साथ है हमारे फिजिकल ट्रेनर और जिनका बहुत ही शानदार बैकग्राउंड है आर्मी से, तो वो आपको अपने बारे में खुद ही अपने बारे में जानकारी देंगे। पर मैं बताना चाहूँगा, पिछली बार ये इनको 10 से 12 दिन मिले थे और 10 से 12 दिन में जब उन्होंने फिजिकल कराया, जो भी स्टूडेंट इनकी क्लास में आया हमारे कोचिंग से या किसी और बाहर की कोचिंग से, 100% उनका रिजल्ट रहा फिजिकल में। तो मैं चाहूँगा कि मांगू सिंह जो सर है ये अपना खुद अपने बारे में जानकारी दे और फिजिकल के बारे में आपके जो सवाल है उनको ये क्लियर करे। मैं चाहता हूँ खुद आप अपना इंट्रो दें, आपका बैकग्राउंड के बारे में। थैंक यू सर। मैं मांगू सिंह, भारतीय सेना के अंदर 16 ईयर सर्विस करने के बाद और फिजिकल में ही सर मैंने काफ़ी वर्क किया और मैं एक स्पोर्ट्समैन के रूप में भी रहा हूँ और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में मैं रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर में भी रहा हूँ। तो मैंने जहाँ तक देखा है और जो स्पोर्ट्स के दौरान जो गतिविधियाँ की है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर के साथ साथ मैं स्पोर्ट्स में सर्विसेज भी खेला हुआ हूँ। तो उसमें जो बच्चे आते हैं उनमें समस्या ये होती है कि उनमें जज्बा नहीं होता है, क्योंकि वो एयरफोर्स जैसे सेक्टर से आते हैं तो सिर्फ वो पढ़ाई के अंदर फोकस करने में रह जाते हैं और पढ़ाई के साथ में वो अपना फिजिकल मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने पिछले ईयर्स जो आपका बैच था उसके अंदर मेरे को 15 दिन का टाइम मिला, शायद 12 से 15 दिन का। उसके अंदर कुछ बच्चों का टाइमिंग 8 से 8.5 मिनट आ रहे थे, लेकिन उनको मैंने लास्ट तक एक ही चीज़ बोली कि मैं क्यों अपना आपका धैर्य और कॉन्फिडेंस बनाए रखें। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप में जज्बा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, जैसे सर जैसे मेल की अगर अपन बात करें तो उनको 1607 मिनट में करना है। अब जिस बच्चा का फिजिकल जीरो है, जो कभी दौड़े नहीं या जिनके पेन हो रहा है पाँव में, तो आप उनको कैसे स्टार्ट करने के लिए कहेंगे? अभी उनके पास ऑलमोस्ट 25 दिन है लगभग, पिछले के मुकाबले बात करें, रिजल्ट 15 तारीख को आया था। तो इस बार बच्चों के पास काफ़ी समय मिला, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चे समय वेस्ट कर रहे हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर वो अभी भी फिजिकल स्टार्ट करते हैं तो आप रनिंग के लिए उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर जैसा आप बोल रहे हैं, मैंने खुद ने भी देखा है। 2 दिन पहले मैं ग्राउंड पे जा रहा था तो कुछ बच्चे साइड में बैठे थे, उनका एयरफोर्स क्लियर है, अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, बट उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। वो ये बोल रहे हैं कि सर पेन हो रहा है। जब हम किसी भी चीज़ को तैयारी करने के लिए शुरू करते हैं तो फर्स्ट में उसमें पेन होता है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम के बाद फिजिकल आ रहे हैं। तो उसमें कंडीशनिंग, बॉडी की जो कंडीशनिंग होती है उसको करने के लिए कम से कम 1 वीक का टाइम चाहिए होता है। और उन बच्चों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो 5 से 6 दिन के अंदर जो पेन हो रहा है उससे घबराएं नहीं, उसका नॉर्मल गर्म पानी से सेक करें, अपने थोड़ा सा बाम वगैरह लगाएं और रेस्ट करें। उसके बाद के अंदर वो जब 7 दिन के बाद उनकी बॉडी कंडीशनिंग हो जाएगी तो फिर लॉन्ग इंडोरेंस के लिए भी रेडी हो जाएंगे। और उसको सर करवाने का तरीका भी यही है कि आप उसको टुकड़ों में करें, छोटे छोटे करें। आप फर्स्ट दिन आप 1 किलोमीटर गए, 1.5 किलोमीटर गए, फर्स्ट वीक के अंदर आप सिर्फ बॉडी को कंडीशन करें और उसके बाद में धीरे धीरे आप शेड्यूल के हिसाब से करें। जिस तरीके से हम शेड्यूल बनाते हैं, हमारा वीक के अंदर जो रहता है, 1 दिन रेस्ट के साथ 6 दिन के अंदर 6 दिन हम क्या करते हैं सर, फर्स्ट डे उनका लॉन्ग इंडोरेंस रखते हैं। लॉन्ग इंडोरेंस का मतलब हम सर 10 किलोमीटर का करते हैं। ये भी 7 दिन कंडीशनिंग करने के बाद की चीज़ है। तो इसमें यूँ रहता है, अगर आप कह रहे हो, मेरा जो एक्चुअली फिजिकल का आपसे जो मैंने अभी यहाँ पे जाना वो ये है कि अगर बच्चे क्या होते हैं कि जैसे कभी दौड़े नहीं, एक दिन जाते हैं फर्स्ट डे जोश में आ जाते हैं, दोनों टाइम दौड़ जाते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दौड़ जाते हैं और उससे पहले उनको आदत नहीं है, तो वो उनकी बॉडी को एकदम आदत यूज टू होने में 6 से 7 दिन लगेंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो धीरे धीरे स्टार्ट करें? जी सर, ये क्योंकि बॉडी की मसल्स है सर, एकदम से उनके ऊपर लोड पड़ता है तो इतना पॉसिबल नहीं होता, वो जज़ब नहीं कर पाती और कई बार इस चक्कर में बच्चा इंजरी भी हो जाता है। इसलिए 7 से 8 दिन उसको अपनी बॉडी की कंडीशनिंग करनी चाहिए। 7 से 8 दिन आप एग्जैक्टली उनको बिल्कुल देसी भाषा में बोलें, जो बच्चे अपने चाहे राजस्थान के बाहर से, बिल्कुल देसी भाषा में उन्हें क्या करना चाहिए 6 से 7 दिन? देखो सर, 6 से 7 दिन उनको दोनों टाइम ग्राउंड पे जाना चाहिए और कम से कम आप स्पीड और टाइम मत देखें। बच्चा एक्चुअली क्या है कि एयरफोर्स का या किसी भी एग्ज़ाम का, डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम के लिए आता है तो अभी सिस्टम थोड़ा चेंज कर दिया, तो रिटर्न की ज़्यादा प्रायिकता थोड़ी बढ़ गई है। तो वो एकदम से एग्रेशन में आता है और एकदम से फर्स्ट दिन आते ही वो वॉच उठा के आता है। मैंने कई बच्चों को देता है, वो आते हैं ग्राउंड में घड़ी लेके ही आते हैं और वो फर्स्ट दिन आते हैं, सर देखते हैं कि 8 मिनट 9 मिनट तक टाइम आ रहा है और वहीं से वो दिल तोड़ देते हैं, कैसा आएगा। तो फर्स्ट डे ये पॉसिबल नहीं है और फर्स्ट डे ये इंजरी के भी चांस रहते हैं और बिना वार्म अप के शुरू कर देते हैं बच्चे। कोई वार्म अप नहीं है, जैसे आप शुरू कर रहे हैं तो मैं बच्चों से यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले 1-2 चक्कर आप वार्मिंग अप के बनाएं। वार्म अप होने के बाद के अंदर आप टाइमिंग लें, वो भी 7 से 8 दिन बाद। आपको डेली टाइमिंग लेने की जरूरत नहीं। डेली बच्चे आते हैं और डेली चेक करते हैं कि मेरा आज कुछ कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। रातों रात रिजल्ट चाहिए। जी सर, बट ये सर 7 दिन के बाद करना चाहिए उनको। 7-8 दिन, आप 7 दिन, 1 वीक के बाद आप प्रोग्रेस देखें।
और जैसे मैं अपने स्टूडेंट रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली विक्रम एंड जी वो चारण और ये थे बच्चे, उनका टाइमिंग कम आ रहा था, बट उनका अंदर धैर्य और कॉन्फिडेंस था। वो दोनों टाइम इंडोरेंस किया उन्होंने, लॉन्ग इंडोरेंस किया उन्होंने। उनका मैंने 10 दिन तक टाइम नहीं लेने दिया, और वो अभी भी यही बोल रहे हैं कि सर हमारा तो 8 आ रहा था। अरे 8 नहीं आ रहा था, टाइमिंग लेने से बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन होता है। और फिर वहाँ सिचुएशन परिस्थितियाँ काम करती है, वहाँ का ग्राउंड कैसे होगा, रोड रनिंग होगी, ट्रैक के अंदर होगी, मिट्टी का वाला है, कहीं कहीं जगह रेते वाली जगह करा है, तो वो डिपेंड नहीं करता है। इसलिए मैं बच्चों को यही कहूँगा कि आप पहले बॉडी को कंडीशनिंग करें, उसके बाद के अंदर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग करें। एक दिन आप शॉर्ट स्प्रिंट रखें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मेल फीमेल दोनों के लिए, कि फीमेल में टाइम 1 मिनट ज़्यादा है पर ठीक है, आप मेल फीमेल दोनों के लिए फर्स्ट डे से लेकर 7 डे यूज टू होने के लिए, मतलब आदत बॉडी को डालने के लिए आप पहले से 7 दिन तक आप क्या सलाह देंगे? हर एक दिन की मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी उनको डिटेल में बताएं। फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक उनको क्या खाना चाहिए, कितना टाइम दौड़ना चाहिए, किस समय दौड़ना चाहिए, क्या उनको कैसे अपनी बॉडी को फिजिकल के यूज टू करना है? सर अगर फिजिकल करने के लिए बच्चा अगर फर्स्ट दिन से लगता है तो उसको कम से कम 7 दिन के शेड्यूल के जब उसका कंडीशनिंग हो जाती है बॉडी की, फिर अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम चलना चाहिए। फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर मैं यही कहूँगा बच्चे को अपनी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए लॉन्ग इंडोरेंस करनी चाहिए। लॉन्ग इंडोरेंस करने से ये होता है कि उसकी जो सांस। लॉन्ग इंडोरेंस का एग्जैक्टली क्या मतलब है आपका? कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे। सर लॉन्ग इंडोरेंस का मतलब है कम से कम आपको 5 किलोमीटर की 6 किलोमीटर की रनिंग करनी है, धीरे धीरे चाहे आराम। जी सर, आप स्पीड धीरे रखो, लेकिन जो आपकी स्पीड है दौड़ने की, एक हैंड स्विमिंग और पैर है वो आपके ठीक रहने चाहिए। टाइमिंग आपको नहीं लेना है, आपकी स्टेमिना जो आपका जो श्वास लेने के स्टेबल हो जाएगा, वो सेटअप होने के बाद आपको उस 5 किलोमीटर के अंदर 2-3 किलोमीटर सांस लेने के बाद आपकी एनर्जी आएगी, अपने आप के अंदर लगेगा यार अब मैं स्टेप, क्योंकि बॉडी उसके हिसाब से हो जाती है। फर्स्ट डे आप ये सजेस्ट करते तो ये लगातार 7 दिनों के लिए, इसमें भी आपको कोई लगता है कि नहीं सर, मैं फर्स्ट डे यही कहूँगा कि फर्स्ट डे उन्होंने लॉन्ग इंडोरेंस कर दिया, सेकंड डे जब वो ग्राउंड आते हैं तो लॉन्ग इंडोरेंस के अंदर सेकंड डे ग्राउंड आते हैं तो उसको स्प्रिंट करनी चाहिए। स्प्रिंट के अंदर क्या हम 400 मीटर के ले सकते हैं। 400 मीटर में आए आप, ट्रैक पे आओ, आप 400 मीटर के 2 चक्कर लगा दिए, फिर 400 हो गए, थोड़ी थकावटी, फिर बोले यार 200 के लगाओ, 200 के बाद दैन 100 मीटर के स्प्रिंट लगाओ, फिर ये कर लिया। ये करने के बाद तीसरे दिन आप जब ग्राउंड के अंदर आते हो तो आप स्पीड इंडोरेंस मतलब छोटी छोटी स्किल्स करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद के अंदर आप अपनी कंटिन्यूटी और धैर्य को बनाते हुए, अपनी बॉडी को उसके हिसाब से करते हुए, और फिर बच्चों को मैंने देखा है जब रनिंग स्टार्ट करते हैं 400 मीटर की भी होती है तो उनका जो पोस्चर होता है वो ये होता है दौड़ते हुए, तो ये बॉडी अलाउड नहीं करती सर। बॉडी एक जिस तरीके से दौड़ने की स्किल है कि आपका हैंड स्विंग होना चाहिए, गर्दन आपके नीचे होनी चाहिए। जो आगे का लंबा रास्ता देखता है वो दिल तोड़ देता है कि बोला अरे इतना दूर जाना नहीं, पिछले कदम को आगे रखें, पिछले को आगे रखता जाएगा वो बच्चा फिर चिल कर लेगा, क्योंकि पिछला कदम आगे रखता रहेगा, लंबा स्टेप रखेगा। और मैं सजेस्ट करूंगा कि जो बच्चे दौड़ते हैं, इंजरी का मुख्य कारण है कि हम एडी का इस्तेमाल करते हैं, खड़ी बॉडी से दौड़ते हैं। हमको पंजे पे दौड़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, पंजे का इस्तेमाल करेंगे तो फुटवर्क बनेगा। और क्योंकि जब सर जैसे एडी पूरी लगती है ज़मीन पे तो उसमें क्या आपको टाइम भी लग रहा है, 1 सेकेंड मतलब 6 मिनट का टाइम मिला है, 7 मिनट का टाइम है, उसके अंदर आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। पंजे में लगोगे तो उतना ही जल्दी पैर उठता है। आप कह रहे हैं कि पूरा पाँव ना गिरा के पंजे से दौड़ा जाए, लेकिन सर ये पॉसिबिलिटी जब भी है जब बच्चे ने 1 महीने उसी तरीके से तैयारी की हुई। मैं उन बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो फर्स्ट डे से ही पंजे पे गए तो इंजरी के चांस था मसल्स में, लेकिन जिसने प्रैक्टिस की है वो। और 100 मीटर आपने स्प्रिंटर देखे होंगे, अच्छे स्प्रिंटर देखे होंगे, वो कभी एड़ी नहीं लगता उनके पंजे पे ही, और कभी साउंड नहीं आती है, फराटेदार धावक होते हैं उनके लिए। और ये चीज़ उनको लास्ट के अंदर जब 400 मीटर का जब टाइमिंग रहता है 3 चक्कर के बाद के अंदर, तो उनको वो स्पीड लगानी चाहिए, उसके बाद तो उनको रेस्ट ही करना है सर। राइट, तो ये स्टार्टिंग में यूज टू हो जाए, उसके बाद वो सुबह शाम दोनों 1600 ही दौड़ें या ज़्यादा दौड़ें? 1600 तो दौड़ना ही नहीं है सर। 1600 मैं यही सजेस्ट करूंगा उनको, 1600 मीटर टाइमिंग के साथ उनको वीक में सिर्फ 1 दिन टाइमिंग लेना है, चाहे वो किसी कोच के पास जाए फिजिकल सर या सेल्फ ही करे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना शेड्यूल बनाइए, लॉन्ग इंडोरेंस कीजिए, 5 किलोमीटर शाम को किया है आपने तो सुबह मॉर्निंग में 5 किलोमीटर किया तो शाम को आप 2-2.5 किलोमीटर कर लीजिए। अगर सुबह आपने स्पीड इंडोरेंस किया है, ज़्यादा स्प्रिंट लगा दिए, शाम को आप वॉकिंग से भी कर सकते हैं। और अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पक्का करें स्टूडेंट्स को मिले, ताकि बॉडी में कोई आपके भी इंजरी। अच्छा, बच्चों की अमूमन सबसे बड़ी कमियां ये रहती है कि कोई भी फिजिकल शुरू करने से पहले वो स्ट्रेचिंग के साथ शुरू नहीं करते हैं, वार्मिंग अप नहीं करते हैं, इवेंट्स खत्म होने के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, इसलिए उनके पेन होता है, मसल्स में इंजरी होने के चांसेस रहते हैं सर। खाने के लिए आपको सजेस्ट करना चाहेंगे? सर खाने के लिए मैं ये कहूँगा कि इस दौरान वो फास्ट फूड जैसी चीज़ों से दूर रहें, एनर्जेटिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। और इतनी एनर्जी और कैलोरी जब लूज़ होने के बाद उनको जूस और जो अपना चना के साथ में काजू बादाम के कुछ वो भी ड्राई आप चलो, और खाने के अंदर भी
फ्रूट वगैरह हमेशा साथ रखो। जब आप ग्राउंड जाते हैं, आप फिजिकल करने के लिए अपने पास में ग्लूकॉन डी या पानी के रूप में, और साथ में ड्राई एक डिब्बे के अंदर मूंगफली, चना और ये काजू बादाम इस टाइप के कुछ फास्ट फूड हो, 2-4 डाल दिए, वो चल रहा है। ग्लूकॉन डी रेगुलर ले सकते हैं? ऐसा कुछ एनर्जेटी के लिए सर, आपने लॉन्ग एंड्योरेंस किया बीच में पानी के लिए, वैसे ज़्यादा पानी पीने का आपको नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सीप ले सकते हैं और थोड़ी एनर्जी के लिए। तो रनिंग आप कह रहे हैं इस बार तो काफ़ी समय मिला है, पिछली बार बहुत कम समय में आपने करवाया था, बच्चे काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे, तो इस बार समय काफ़ी है, रनिंग आराम से की जा सकती है। पुशअप के लिए आप क्या कहेंगे? पुशअप के लिए बच्चों को जैसे कितना प्रैक्टिस करनी चाहिए एक दिन में, मतलब स्टार्टिंग कितने से करें, बॉडी पोस्चर का बिल्कुल ध्यान रखें? वीडियो अपन ने काफ़ी बनाए हैं, बच्चों को बताए हैं, जो सिलेक्टेड बच्चे उन्होंने भी बनाए हैं, तो पुशअप के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? पुशअप्स के लिए मैं यही कहूँगा सर, पुशअप्स इंडिविजुअली खुद का इवेंट्स है, और उसके लिए मैं उन बच्चों को जिनका पुशअप्स के अंदर कमज़ोर हैं, एक्चुअली बच्चों को देखा है कि जब रिक्वायरमेंट के अंदर जब एयरफोर्स ने बोला कि 10 पुशअप्स ही लेंगे, तो प्रैक्टिस ही 10 की करते हैं, और जो टाइमिंग का है वो कोई वॉच लेके खड़े नहीं होते हैं। हाँ, रनिंग में वॉच का इस्तेमाल होता है, बाकी आप पुराने ओल्ड स्टूडेंट से पूछना, कोई घड़ी लेके 1 मिनट के अंदर 10 पुशअप का कोई कॉलम नहीं है। वो एज पर जो आपका ग्राउंड पे, जिसको GTI बोलते हैं एयरफोर्स के अंदर, जो इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी जो कहने की लैंग्वेज होगी वो आपको, आप जाएंगे सीधे लाइन में होंगे, लाइन के अंदर आपको खड़ा कर दिया। जो आपका बैच अच्छा है, 8 या 10 या 6 का जो ग्रुप बनाते हैं वो अच्छा है, तो आसानी से हो जाएंगे, और उनका एक वफ़ा होता है देने का। बाकी 10 सेकेंड 6 सेकेंड का डिस्ट्रीब्यूट करते तो टाइम आता, ऐसा नहीं है। वो यही कहेंगे कि बैंड अप, बैंड अप, इतना टाइमिंग रहता है कई बार अमूमन, क्योंकि उनके पीछे बहुत बैच होते हैं और ये स्किल्स में शामिल है। तो कहीं कहीं 10 सेकंड का गैप ले लेते हैं। लास्ट बार मैंने देखा है 6-7 के बाद बच्चों के पाँव कांपने लग जाते हैं, क्योंकि वो बॉडी का वेट हाथ या पाँव में कंपन हो जाती है, या पाँव पीछे से नीचे गिर जाते हैं, या उनके पाँव का जो पोस्चर है बिगड़ जाता है, या ये जो हाथ है बाहर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस करते हैं तब वो ध्यान नहीं देते हैं। एक्चुअली सर, जो ये उन बच्चों की हालत होती है जो सिर्फ टाइमिंग के साथ के अंदर सिर्फ 10 पुशअप ही प्रैक्टिस करते हैं। मैं तो बच्चों की जो प्रैक्टिस कराता हूँ, मेरे ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको मैं 20 लेता हूँ, और 20 भी टाइमिंग के साथ लेता हूँ, मतलब वफ़ा देते रहता हूँ। और जो 10 का ग्रुप है, 10 का 10 पूरा जब तक डाउन नहीं हो जाता उसको अप नहीं करता हूँ उसी कंडीशन में। और बच्चों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर GTI ने डाउन बोला है, अमूमन क्या होता है कि वो स्पीड के चक्कर में खड़े हो जाते हैं, फिर पूरे के पूरे को डाउन करता है, वो टाइमिंग लग जाता है, उसकी वजह से वो टूट जाते हैं। लेकिन वो इंतजार करते हैं आपका, अगर जो टाइमिंग दे रहा 10 सेकेंड का समय ले रहा है वो आपको टाइम देगा। अगर आप बीच में, अगर खुद आप नीचे ज़मीन पे नहीं गिरे हो, नहीं खड़े हो, तो नहीं खड़े करते हैं। अच्छा, और इसमें ये भी रहता है जो आपको करवा रहे हैं ट्रेनर, वो आपको सही से पोस्चर बताए, ये नहीं कि वो दूर खड़े हैं और आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। कोई आपके साथ होना चाहिए नॉलेजेबल बंदा जो आपको सही बॉडी का पोस्चर बताए पुशअप में। ये बिल्कुल ज़रूरी है सर। जो पोजीशन बनती है, कई बच्चों को मैंने देखा है वो अपनी हाथ को लेंथ बहुत ज़्यादा फैला लेते हैं, वहाँ पर वो उस पोजीशन में फिर कर नहीं पाते हैं, थकावट जाता लोड, और फिर उनका जो फर्स्ट में जो पोस्चर बना था लास्ट तक मेंटेन नहीं रह पाता है, उसकी वजह से। दिन में उनको कितने सेट की प्रैक्टिस करनी चाहिए पुशअप के हिसाब से? सर, पुशअप के हिसाब से सेटअप का मैं तो सजेस्ट, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैंने तो उनको यही बोला था। मैं तो जब क्लासरूम के अंदर भी बोल देता था कि अगर कोई पनिशमेंट के रूप में भी देना है तब भी शुरू कर देना चाहिए। जैसा कि आर्मी के अंदर जो सिस्टम होता है इसी से होता है कि बोला चल 10 पुशअप्स लगा दें। जैसे आपकी भी मैंने क्लासेज के अंदर देखा है, कई बार आप खुद वो करवाते। एक अच्छा तरीका है बच्चे को फिजिकली पनिश नहीं करना, ये फिजिकली पनिश करना ठीक है, आप डंडे से पिटाई कर रहे हो, आजकल वो सिस्टम नहीं है। और मैं उन बच्चों को यही सजेस्ट करूँगा जिनका पुशअप्स कमज़ोर हैं, वो जहाँ भी घर में रहें, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, 20 पुशअप लगाए, खड़े हुए, कैसे भी लगाओ आप, धीरे धीरे आप खुद देखेंगे। फिर आपके आसपास में कोई पेड़ है, कोई दीवार है, उसके ऊपर लॉन्ग अप पोजीशन करें, पैर को ऊपर रखें, ऊपर की तरफ रखें, बॉडी को नीचे रखें, ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। और वो भी जब करें जब आप थकने के बाद अपनी काउंटिंग करें, 1001, 1002, कम से कम। माइक टायसन के बारे में मैंने पढ़ा था, वो तब अपने मोहम्मद अली के बारे में, वो तब अपने काउंट करता है जब वो पूरी तरह थक जाता है, उसके बाद वो जो भी एक्सरसाइज करता था उसमें नंबर वो बाद में काउंट करता था। जब अपन टूट के ख़त्म होके अपन हार मान लेते हैं तब से 1 2 3 स्टार्ट करता है मोहम्मद अली, इसलिए वो बहुत बड़ा ग्रेट बॉक्सर था। चलिए, बाकी सिटअप और स्क्वाट के लेके आपकी क्या राय है? देखो सर, सिटअप्स एक सामान्य सिटअप्स वहाँ पर अमूमन जो एयरफोर्स करवाता है, पीछे हाथ खोल के करवाता है, वो कोई इतनी हार्ड इवेंट है नहीं। लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करते हो, आपको वो बताने के बाद अभी आप बिल्कुल अपने हाथ लॉक करके कर सकते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। उसके अलावा आप जब कम से कम 10 मांगा है तो आप 20 की प्रैक्टिस करें, 25 की प्रैक्टिस करें। अभी मैंने कई एग्जाम्स में देखा 25 भी 1 मिनट में मांगते हैं, तो ये कुछ बड़ा इवेंट है नहीं, आप करें। उसके अलावा आप अपने
अपने पेट को मजबूत करने के लिए अपने पैर को बिल्कुल टाइट रखें, 6 इंच ऊपर रखें और 1-1 मिनट तक एक्सरसाइज करें। उससे आपका पेट स्ट्रांग होगा, आपको सिटअप में दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी स्क्वाट तो आपको पता है कि जब आप बॉडी करते हैं तो जब आप पोस्चर में आते हैं तो बॉडी आगे की तरफ नहीं रहना चाहिए, हाथ सीधे रहने चाहिए, और वो भी प्रैक्टिस ही है। सर स्क्वाट्स करते हैं तो स्क्वाट्स का एक रूल होता है। स्क्वाट्स के कीन मतलब कि जो आपके जो पंजे हैं, पंजों से आगे आपको घुटना नहीं आना चाहिए, हाथ आपका सीधा होना चाहिए। स्क्वाट्स इजीली है, लेकिन जब अगर हम ये सिखलाई में शामिल होगा, अगर घुटने पंजे से आगे आ रहे हैं उसमें इंजरी का कारण होता है। इसीलिए वो यही देखते हैं कि आपके जो बैठने की क्षमता है वो नीचे हो। उसका सबसे अच्छा तरीका भी ये है कि आप स्क्वाट्स को कर रहे हैं तो आप एक खाली पाइप भी ले लें, कुछ भी ले लें, और उसको यहाँ रखते हुए अपनी बॉडी को सीधा रखते हुए कमर के पोर्शन को सीधा रखें। कई बच्चों को मैंने देखा है कि उनकी समस्या ये होती है कि जब स्क्वाट्स करते हैं तो आगे की तरफ झुक जाते हैं और वो एक पोस्चर देखने में दूर से अच्छा नहीं लगता है, उसके कारण कई बच्चे रह जाते हैं। चलिए, और कोई फाइनल सजेशन आप देना चाहेंगे बच्चों को कि भाई हिम्मत नहीं आ रहे वहाँ जाके, कुछ फाइनल वर्ड्स आपके? मैं बच्चों को यही कहूँगा, अगर आपके अंदर एयरफोर्स में जाने का जज्बा है, आप जाना चाहते हैं, आपने इतनी मेहनत की है, तो आपका जुनून, आपका जज्बा, आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन ही आपको वहाँ तक ले जा सकता है। कोई कारण नहीं, कोई फिजिकल के अंदर नहीं रह सकता। मान सकता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ बच्चे रह गए होंगे, उनको फ़ायदा होगा, कुछ नुकसान होगा, लेकिन ये ग्राउंड है, ग्राउंड किसी का नहीं होता है, और वो सब आपका है। करने वाले आप हैं, पास होने वाले आप हैं, फेल होने वाले आप हैं, कोई नहीं करेगा, आपको खुद को करना पड़ेगा। चलिए, ऑलराइट, तो ये सर का एक्सपीरियंस है। आर्मी में इनकी बहुत लंबी सर्विस दी और उन्होंने आर्मी में काफ़ी जो बंदों को ट्रेन किया है, और उसका एक्सपीरियंस का हमारे इधर कोचिंग में काफ़ी समय से बंदे फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है, कुछ कमेंट है, कुछ सवाल है, आप सर के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और सर हम उसका ज़रूर हम रिस्पॉन्स करेंगे। अगर वीडियो में कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।